ठंडी हवा के झोंके किसी अनजाने भय का आभास करा रहे थे। रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तभी पुरानी हवेली से किसी के कराहने की आवाज आई। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते थे, क्योंकि वहां कई रहस्यमयी घटनाएं हो चुकी थी। वह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं कि वहां रहने वाले ठाकुर साहब की पत्नी की आत्मा आज भी भटक रही थी। कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन यह तय था कि उसकी मौत सामान्य नहीं थी। गांव के बुजुर्गों की चेतावनी, बुजुर्गों ने हमेशा चेतावनी दी थी, उस हवेली के पास मत जाना, वहां मृत्यु की परछायां हैं। लेकिन युवा लड़कों के लिए डर कोई मायने नहीं रखता था। रमेश, सुरेश और मोहन 3 दोस्त थे जो हमेशा किसी न किसी रोमांचक जगह जाने की योजना बनाते रहते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। हवेली का रहस्य। रात के समय तीनों दोस्त टॉर्च और लाठी लेकर हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने हवेली के गेट को पार किया, हवा अचानक तेज हो गई। दरवाजे अपने आप चरमराने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें सड़ी गली लकड़ियों की गंध आई। चारों ओर मकड़ियों के जाले थे। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें टंगी थी, जिनमें से कुछ की आंखें किसी को भी घूरती हुई प्रतीत होती थीं। अचानक लकड़ियों से किसी के उतरने की आहट सुनाई दी। तीनों ने टॉर्च की रोशनी फेंकी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक औरत की चीख गूंजी, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। अचानक दिखाई दी आत्मा। तीनों दोस्त डर से कांप उठे। तभी एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से खून टपक रहा था। तुम यहां क्यों आए हो? वह भयानक आवाज में बोली। रमेश कांपते हुए बोला, हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल रही। उसने कांपती आवाज में कहा, ठाकुर ने मुझे जिंदा जला दिया था। मेरी आत्मा न्याय की तलाश में भटक रही है। जब तक ठाकुर का पाप उजागर नहीं होगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। सच्चाई का खुलासा। तीनों ने गांव में जाकर ठाकुर की पुरानी डायरी खोजी, जिसमें लिखा था कि ठाकुर की पत्नी को जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि वह उसकी जुल्मों के खिलाफ खड़ी हुई थी। गांव वालों को जब सच्चाई पता चली, तो उन्होंने मंदिर में पूजा करवाई और ठाकुर की हवेली को जलाकर राख कर दिया। आत्मा ने एक अंतिम बार करुण क्रंदन किया और फिर अचानक गायब हो गई। तब से हवेली का भय समाप्त हो गया। आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन गांव में उस दिन के बाद कोई हवेली बनाने की हिम्मत नहीं कर पाया। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन हवेली को जलाने के बाद भी कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों ने महसूस किया कि रात के समय कोई अदृश्य शक्ति उनके घरों के बाहर घूमती थी। कभी कभी देर रात किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती थी। गांव वाले फिर से डरने लगे। बुजुर्गों ने कहा, आत्मा को मुक्त करने के लिए केवल हवेली जलाना काफी नहीं था। कोई अधूरा सच अब भी छिपा हुआ है। रहस्य और गहराया। रमेश, सुरेश और मोहन अब और भी चिंतित हो गए थे। वे सोचने लगे कि उन्होंने ठाकुर की सच्चाई उजागर कर दी थी, फिर भी आत्मा क्यों भटक रही थी। रात के समय जब तीनों दोस्त मंदिर के पास बैठे थे, तभी अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैली। पास के पीपल के पेड़ से हिलने की आवाज आने लगी। तभी सफेद धुंध में वही आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब भी पीड़ा थी। उसने धीरे से कहा, तुमने केवल आधा सच उजागर किया है। मेरा हत्यारा केवल ठाकुर ही नहीं था, मेरी बहन भी मेरे खिलाफ थी। नया रैसे तीनों हैरान रह गए। उन्होंने सुना था कि ठाकुर की पत्नी की एक बहन थी, लेकिन उसके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी। गांव के पुरातन दस्तावेज खंगालने पर पता चला कि ठाकुर की पत्नी की बहन, जिसका नाम सुमित्रा था, उसने ही ठाकुर को उकसाया था कि उसकी बहन को मार डाले। रमेश ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, सुमित्रा अब कहां है? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, वह आज भी इसी गांव में रहती है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वह कौन है। उसने अपनी पहचान बदल ली है। सच्चाई का पर्दाफाश। तीनों दोस्त अब इस नए रहस्य को सुलझाने में लग गए। उन्होंने गांव के पुराने रिकॉर्ड देखे और पाया कि सुमित्रा ने अपना नाम बदलकर गांव के बाहर एक वृद्ध आश्रम में शरण ली थी। वे आश्रम पहुंचे और वहां एक बूढ़ी औरत को देखा, जिसकी आंखों में डर समाया हुआ था। उन्होंने उससे पूछा, क्या आप ही सुमित्रा हैं? वह कांप उठी और बोली, तुम्हें किसने बताया? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर सब कुछ बयां कर रहा था।
तभी आत्मा फिर प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में क्रोध था। सुमित्रा, तुम मेरी सगी बहन होकर भी मुझे मरवाने के लिए ठाकुर को उकसाती रही। तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा, आत्मा चीखी। सुमित्रा जमीन पर गिर पड़ी और कांपने लगी। उसने रोते हुए कबूल किया, हां, मैंने ही तुम्हें मरवाया था, क्योंकि मैं खुद ठाकुर से शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह मुझे भी धोखा देगा। आत्मा को मुक्ति मिली। आत्मा की आंखों से आंसू टप पड़े। अब मुझे शांति मिल रही है, लेकिन मेरी बहन को उसकी करनी की सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर आत्मा गायब हो गई। अगले ही दिन सुमित्रा की लाश उसी आश्रम में पाई गई। कहा जाता है कि उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी। गांव में फिर कभी आत्मा का साया नहीं देखा गया, लेकिन लोग आज भी उस पुराने रहस्य को याद कर सिहर उठते हैं।